हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हर पल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल और मेरे साथ मौजूद है पूर्व डिप्टी मेयर राजकुमार ढिल्लो जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हर पल न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल के सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपसे एमसीडी चुनाव को लेकर हम बात करना चाहेंगे। जैसे कि लगातार केजरीवाल सरकार बोल रही है कि उनकी सरकार आने वाली है, इस पर आपके विचार? केजरीवाल जितना बोलते हैं दिल्ली की जनता को पता है कितने वायदे उन्होंने किए थे और कितने उन्होंने निभाए हैं। उन्होंने 20,000 1.5 लाख से ज़्यादा नौकरी देने का वादा किया था। 7 साल से केवल 420 नौकरी वो दे पाए हैं। 20,000 में एक भी उन्होंने स्कूल नहीं बनाया, ना कोई विश्वविद्यालय बनाया है। जो वायदे किए थे आपको पता है, एक भी वायदे पे वो खरा नहीं उतरे हैं। तो उनकी बात पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। वो आने वाले नहीं है। राजेंद्र नगर में उपचुनाव है, उसमें भी भाजपा निसंदेह आ रही है और भारी बहुमत के साथ आ रही है। एमसीडी चुनाव अभी आपको पता ही होगा, केजरीवाल जी ने एमसीडी में किस तरीके से एमसीडी के लोगों को परेशान किया है। वो जो एमसीडी का फंड बनता था पूरा नहीं देते थे। एमसीडी के जो कर्मचारी थे वो 3-3, 4-4 महीने तक बिना सैलरी के बैठे रहते थे। उनको पेंशन नहीं मिलती थी। जो रिटायर हो गए हैं, जिनका फंड था वो रुका हुआ था। इसी मजबूरी के तहत जब केजरीवाल ने बिल्कुल भी एमसीडी में सहयोग नहीं किया तो फिर तीनों एमसीडीओ को एक करना पड़ा। अब तीनों एमसीडी एक हो गई है। इसका जो पूरा ढांचा है वो तैयार हो रहा है और ये सब सेटअप ठीक बैठते ही एमसीडी के चुनाव हो जाएंगे और इसमें निसंदेह भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रचंड बहुमत से आएगी, पहले से ज्यादा सीटों से जीत करके आएगी। अब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद लगातार केजरीवाल सरकार बोल रही है कि एक एक करके गिरफ्तार ना करिए, सभी को एक साथ गिरफ्तार कर लीजिए, इससे हमारा काम रुक रहा है। ये वो कहावत आपने सुनी होगी, खिस्यानी बिल्ली खंभा नोचे। अब इनके सभी मंत्री भ्रष्टाचार में व्याप्त हैं। पहले ही बोलते थे हम ईमानदार, बाकी सब बेईमान। अब इनके एक एक करके देखिए, इनके जो निगम पार्षद हैं, इनके एमएलए हैं, इनके एमपी हैं, जो इनके मिनिस्टर हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इन्होंने पहले कहा था हम बहुत ईमानदार हैं, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, आप आज सब कुछ ले रहे हैं और इतने भ्रष्टाचार है इन पे। अब इनको पता चल गया है कि अभी जो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, अब उनका नंबर आने वाला है, उनकी जांच होने वाली है। तो पहले से पहले कह रहे मनीष सिसोदिया को भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार गिरफ्तार करने वाली है। अरे भाई, जब आप भ्रष्टाचार नहीं करोगे, आप पूरी ईमानदारी के साथ करोगे, काम करोगे, तो क्यों आपको गिरफ्तार करेंगे? केंद्र सरकार ने 7-8 सालों में इतनी ईमानदारी से काम किया है। आप बता दीजिए, केंद्र सरकार पे एक भी किसी भी प्रकार का आरोप लगाओ, किसी भी मंत्री पे लगाओ, किसी एमपी पे लगाओ, सबने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। और आपके तो दोनों स्वास्थ्य मंत्री, चाहे वो पंजाब का चाहे दिल्ली को, दोनों घोटाला करके जेल गए हैं। तो ये केजरीवाल की दोहरी नीति है, ये अब चलने वाली नहीं। जी, आम आदमी पार्टी का एक फंडा देखा गया फ्री वाला, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब फ्री वाला फंडा भी दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं। बिजली फ्री, पानी फ्री, बसें फ्री। अब वो इनको जो राजस्व में जो घाटा हुआ है इन सब चीजों से, उसकी भरपाई के लिए अब इन्होंने दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया है। ये शराब बेच करके उसका जो राजस्व है वो इकट्ठा करना चाहते हैं। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिया है, उसके बावजूद आप दिल्ली की जनता को उसकी जिंदगी के साथ खेल रहे हो। आपने कहा था हम 11,000 बसें लाएंगे, 3600 बसें पुरानी है, खंडर बसें हैं, जर्जर हालत में, उनमें रोज आग लगती है, रोज दिल्ली के नागरिकों की जान उसमें जोखिम में रहती है। इसी तरीके से आपने दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया। हर गली मोहल्ले में आप शराब के ठेके खोल दिए, आपने एक के साथ एक फ्री कर दी है। अरे दिल्ली की जनता, नौजवान शराब पी पी करके वैसे ही उनकी उम्र कम हो जाएगी। तुम्हें केवल अपना राजस्व बढ़ाने से मतलब है और तुम्हें अपनी फ्री की राजनीति करने से मतलब है और तुम्हें केवल अपनी वोटों की चिंता है। तुम्हें दिल्ली की जनता की चिंता नहीं है, जिन्होंने तुम्हें प्रचंड बहुमत दिया है। तुम दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो, विश्वासघात कर रहे हो, इनकी जिंदगी के साथ खेल रहे हो। केजरीवाल जी, आपको इनकी जिंदगी के साथ खेलने का कोई मतलब नहीं है। इस जनता ने आपको पूरा प्रचंड बहुमत दिया है। आप फ्री के नाम पर पानी पिला रहे हो, सीवर का पानी पिला रहे हो। दिल्ली की जनता इतनी बीमार है, आज हॉस्पिटलों में उनकी संख्या बढ़ रही है। सीवर का पानी फ्री। अब तो आपने सब्सिडी भी हटा दी है। अब तो सब्सिडी हटाने के बाद लोगों के बिल एकदम से इतने भेज दिए हैं, जो सब्सिडी इन्होंने दी थी 200 यूनिट तक, अब ये सब वसूल कर लेंगे। किसी गरीब आदमी को, अभी मेरे पास ये सारी झुग्गी है, झुग्गियों के बिल मैं आपको दिखाऊंगा, 5,000 से कम नहीं आया किसी का भी। 5,000, 4,000, 6,000, 7,000, 10,000, इस तरीके से बिल आए हैं। मैं केजरीवाल जी आपसे पूछता हूँ कि क्या 200 यूनिट घटाने से एक झुग्गी वासी जो पंखा चलाता है या कूलर चलाता है, एक बल्ब जलाता है, क्या उसका बिल एकदम से 5,000 रुपये आ जाएगा, 4,000 रुपये आ जाएगा?
ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। जितनी सब्सिडी आपने दी है अब वो सारी कवर आप दिल्ली के लोगों से करोगे, झुग्गी झोपड़ी के लोगों से करोगे। आप एकदम झूठे हो। आपने वादा किया था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, आपने ना मकान दिए हैं। केंद्र की सरकार झुग्गी वालों को वहीं पर मकान देना चाहती है, लेकिन आप केंद्र की सरकार को भी काम नहीं करने देते। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली में लागू नहीं की, आपने आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं की। आपने दिल्ली की जनता का 5 लाख रुपए का हक मारा है। जो गरीब लोग हैं 5 लाख रुपए बड़े आराम से इलाज करा सकते थे, लेकिन आपने वो उनका हक भी मारा है। आयुष्मान योजना को बंद ना चला करके और प्रधानमंत्री आवास योजना को दिल्ली में लागू ना करके, तो दिल्ली वालों को आपने मकान से भी वंचित रखा है। उनको उनकी छत मिल जाती, वो उनको छत से भी आपने वंचित रखा है। मुझे तो समझ में नहीं आता केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के साथ ये कौन सा बदला ले रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास तो शब्द नहीं है कि केजरीवाल ये कर क्या रहे हैं। दिल्ली की जनता का जीवन इन्होंने बिल्कुल दांव पर लगा दिया हो, चाहे वो डीटीसी की जर्जर बसें हो, चाहे वो शराब के ठेके हो, या सीवर का पानी जो दिल्ली की जनता को पिला रहे हैं। इसके लिए बीजेपी पोल खोल अभियान भी चला रही है, तो अभी तक कितनी पोल खुल चुकी है केजरीवाल सरकार की? देखिए, हम घर घर में जा रहे हैं, प्रत्येक मंडल में सभी बूथों पर हम जा रहे हैं। जब हम जनता से कहते हैं कि आपको पीने का पानी मिला क्या, स्वच्छ पानी मिला क्या, दिल्ली सरकार ने कहा था हर घर में नल होगा, स्वच्छ जल देंगे, आपको मिला क्या, तो दिल्ली के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। हमने कहा केजरीवाल ने 11,000 बसें देने का वायदा किया था, मिली क्या? 3600 बसें केवल उनमें रोज आग लगती है। 20,000 आपने 11,000 बसें देने के लिए बोला था, आपने 10,000 स्कूल खोलने के लिए बोला था, एक भी स्कूल नहीं खोला। कोई भी मुद्दा आप उठा लीजिए जो इन्होंने घोषणा की थी, किसी पर भी ये खरे नहीं उतरे। तो दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, और दिल्ली की जनता के जब पास हम जाते हैं तो उनका पूर्ण समर्थन हमें मिल रहा है, और वो कह रहे हैं केजरीवाल ने हमें बिल्कुल ठगा है, और ये व्यक्ति तो वास्तव में गिरगिट की तरह रंग बदलता है। वो तो बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि गिरगिट तो फिर भी कब रंग बदलता है, ये तो कितने रंग बदलते हैं इनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। एक आप एनजीओ चला रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये C4 एनजीओ है। C4 एनजीओ ने मेरे ऑफिस में कैंप लगाया है। C4 एनजीओ समाज के हितों के लिए काम करती है। अभी इन्होंने आज जो कैंप लगाया है वो लोगों के आधार कार्ड बनाने के लिए लगाया है। उसमें करेक्शन भी है, बच्चों के भी आधार कार्ड, सबके आधार कार्ड बनने, सैकड़ों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। और C4 एनजीओ आज प्लांटेशन का भी काम कर रही है। शाम को 4 बजे से इनका बड़े स्तर पर पार्कों में पौधे लगाने का भी काम है। तो C4 एनजीओ जो है वो समाज के बीच में उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य करती है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि एक तो जो कैंप लगा है इसका भी आप फायदा उठाएं। अभी केवल आधार कार्ड का कैंप लगा है, आगे बाकी और चीज़ों का भी कैंप लगेगा। और अब आगे आप दिल्ली की जनता से अपील करता हूँ हाथ जोड़ करके कि आगे आप केजरीवाल के बहकावे में ना आए। आपने केजरीवाल को देख लिया है। ये पंजाब में इन्होंने सरकार बनाई झूठ बोल करके कि हम महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे। उनको 1,000 रुपया क्या, 1 रुपया भी अभी तक नहीं दिया है। और जब से केजरीवाल की वहाँ पर सरकार बनी है, वहाँ पर आतंकवाद बढ़ा है, मर्डर होने लगे हैं, वहाँ पर अराजकता का माहौल है। और मैं केजरीवाल जी से, दिल्ली की जनता की तरफ से पूछना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी, आपने पंजाब के बहनों के लिए 1,000 रुपये की घोषणा की। दिल्ली की जनता ने तो आपको प्रचंड बहुमत दिया है। यहाँ की बहनों से आपको क्या दुश्मनी? यहाँ की बहनों को आपने क्यों नहीं 1,000 रुपये दिए अभी तक? तो लोगों से मैं यही अपील करता हूँ कि आप केजरीवाल के बहकावे में आगे ना आए। केजरीवाल को हटा दें, उसको गद्दी से उखाड़ फेंके। और भारतीय जनता पार्टी देश के हित में काम करती है, आपके हित में काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ, श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आप खड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल आपके साथ।